हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल CY कंपटीशन क्लासेस पे। आज हम CSIR नेट के लिए आर्गनोमेटेलिक का सेकेंड लेक्चर लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कुछ चीज़ों के बारे में। ये CSIR नेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका एग्जामिनेशन में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्ट्रक्चर्स मेटल बॉन्ड कितने होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये लेक्चर्स आपके लिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने कहा व्हेन मोर देन वन मेटल एसोसिएटेड इट इज़ टू बी मेटल क्लस्टर। जब भी एक अथवा एक से अधिक मेटल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो मेटल क्लस्टर कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे दो मेटल जुड़े हैं एक बाय ब्रिजिंग लिगेंड की तरह, कोई मेटल बॉन्ड नहीं है। इस तरह से यहाँ पे देखिए मेटल के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पे दो ब्रिजिंग पे लिगेंड लगे हुए हैं। तो कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बना है तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यम बॉन्ड, तो मेटल बॉन्ड ये है, एक मेटल बॉन्ड है, ये म्यू2 CO है, ये ब्रिजिंग CO है, ये ब्रिजिंग CO है, ये टर्मिनल CO है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल से पूछा, किसी मेटल क्लस्टर में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर मेटल एटम कितने होंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि किसी भी क्लस्टर में आप मेटल बॉन्ड कैसे निकालेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे आप TB कह रहे हैं और ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Mn2CO10 है, तो इसके लिए टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। Mn के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 × 2, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 × 10। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन TB कितना आया, 34 आ गया। अब दूसरा क्या लगाते हैं, n × 18 माइनस ए, यानी अथवा n × 18 माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, n × 18 माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ मेटल इन दी क्लस्टर। n क्या है, 2 है, 2 मेटल है ना मैंगनीज के, तो 2 × 18 माइनस 34 करेंगे, यही तो आया था वैल्यू 34। तो 36 माइनस 34 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी वैल्यू हमारी b की आई है, इसको हमने b मान लिया था, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/2 तो 1 आएगा, यानी टोटल मेटल बॉन्ड जो होगा Mn2CO10 में वो कितना होगा, 1 होगा। अब हमने कहा कि टोटल बॉन्ड मेटल पर एटम, टोटल मेटल पर एटम पे बॉन्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, 18 माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 34 थे। तो क्या करेंगे, 18 माइनस 34/2, तो कितना आएगा, 18 माइनस 70 इज इक्वल टू 1। तो टोटल मेटल एटम पर बॉन्ड कितने आ गए, 1 आ गए। तो ये फार्मूला देख लीजिए, अगर किसी भी मेटल क्लस्टर में पूछा जाए कि टोटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, तो सबसे पहले आप टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, उसके बाद n × 18 माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वही टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन मेटल क्लस्टर होगा। जैसे और टोटल मेटल पर एटम बॉन्ड निकालना होगा तो 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हमेशा तो मैं देखती हूँ 1 ना 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, FeCO5 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, NiCO4 18, इसके पास देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन। ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। FeCO5, NiCO4, CrCO6, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, बट इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। FeCO5 एंड RuCO5 ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल दोनों हैं। यहाँ पे देखिए NiCO4 18 इलेक्ट्रॉन, CuCO4 18 इलेक्ट्रॉन, FeCO4 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, MnCO4 3 माइनस, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। CrCO4 4 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, ऑल दीज हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये सब टेट्राहेड्रल होंगे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे और आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे।
Mn2CO10 इसके पास एक मेटल मेटल बॉन्ड, TcCO10 एक मेटल मेटल बॉन्ड, Re2CO10 एक मेटल मेटल बॉन्ड। तो ध्यान रखना मैग्नीज TcRe इन सब में जब मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे तो 1 आएगा। सबकी सिमेट्री क्या होगी? D4D होगी। क्या होगी? D4D होगी। इसमें देखिए मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, तो सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए एक CO के बाहरी सेल में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 × 2 + 8 × 2 कितना आएगा? 34 आ गया TB। अब क्या करेंगे? n × 18 माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। n क्या है? 2 है, × 18 - 34 तो 2 आएगा। इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इस CO2 CO8 में एक मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। तो मे भी आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर को वॉच नहीं किया तो ज़रूर वॉच करें। अगला आप देखेंगे Mn2CO10 TcCO10 ReCO10 इसके पास कोई ब्रिजिंग CO नहीं होता है। सारे CO क्या होते हैं? टर्मिनल में होते हैं। तो इससे पता चल गया कि सबकी सिमेट्री तो D4D थी, सब में एक मेटल मेटल बॉन्ड थे, सारे में सारे CO टर्मिनल हैं, कोई भी CO ब्रिजिंग नहीं है। एक है आपका जो भी स्ट्रक्चर आपने लिखा था CO2 CO8 इसमें 2 CO क्या है? ब्रिजिंग पे हैं और 6 CO क्या है? टर्मिनल पे हैं। 6 CO क्या है? टर्मिनल पे हैं और 2 CO क्या है? ब्रिजिंग पे हैं। अगला स्ट्रक्चर देखिए Fe2CO9 का। Fe2CO9 में 3 CO क्या होते हैं? Fe2CO9 में 3 CO क्या होते हैं? ब्रिजिंग होते हैं और 6 CO क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल और ब्रिजिंग निकालने का कोई फार्मूला नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं Fe2 μ2CO3 CO6। अगला स्ट्रक्चर देखिए Fe3CO12 ये 3 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है पर मेटल मेटल बॉन्ड मिस विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसमें 2 CO ब्रिजिंग होते हैं और इसके 10 CO Fe3CO12 में 10 CO क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं और 2 CO ब्रिजिंग पे होते हैं। इसको लिखते हैं Fe3 μ2CO2 CO10 और C2 भी सिमेट्री इसकी होती है। अगला देखिए यहाँ पे Fe3CO12 Ru3CO12 SO3CO12 सबके पास आप देखेंगे 3 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। सबका जब आप मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे Fe3CO12 Ru3CO12 OS3CO12 सबके पास 3 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। Fe3CO12 के पास C2B सिमेट्री और Ru और ओस्मियम के पास D3H ये दोनों आइसो इलेक्ट्रिकल होते हैं। ओस्मियम और रुथेनियम में कोई भी ब्रिजिंग नहीं होता है। Ru3CO12 और OS3CO12 में कोई ब्रिजिंग नहीं होती है, केवल Fe3CO12 में 2 ब्रिजिंग होती हैं। याद कर लीजिए और नोट करिए। देखिए अगर यहाँ पे रुथेनियम और ओस्मियम का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, 4 CO टर्मिनल पे होते हैं। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ब्रिजिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड डिक्रीजेज। जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, ऊपर से नीचे आने पे ब्रिजिंग की टेंडेंसी घटती है ड्यू टू इंक्रीज साइज। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ब्रिज स्ट्रक्चर एंड नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर इज वेरी लेस। एट लो टेम्परेचर ब्रिजिंग ऑब्जर्व, एट हाई टेम्परेचर इट वैनिश। लो टेम्परेचर पे ब्रिजिंग दिख भी जाएगी, हाई टेम्परेचर पे नहीं दिखेगी। CO4 CO12 में MM बॉन्ड निकालना है तो ध्यान रखना 9 × 6 करेंगे प्लस 12 × 2 करेंगे तो आएगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 9 × 4 करेंगे तो 36 + 24 = 60। ये 60 क्या है? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे? n × 18 - 60 तो n का वैल्यू 4 है तो 4 × 18 - 60 12 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा मेटल मेटल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है CO4 CO12
ऐसे स्ट्रक्चर बनता है RH4CO12 का। 3CO ब्रिजिंग पे होते हैं, 3CO ब्रिजिंग पे होते हैं एंड 9CO टर्मिनल पे होते हैं। अब इस कोबाल्ट की सीरीज के देखिए CO4CO12, RH4CO12, IR4CO12, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सबके पास MM बॉन्ड 6 हैं और पॉइंट ग्रुप सबका क्या है C3V है और एक लास्ट वाले का क्या है टेट्राहेड्रल है। IR4CO12 में कोई भी ब्रिजिंग CO नहीं पाया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल आप मेटल बॉन्ड निकालना है सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2011 के असाइनमेंट से लिया गया है। एक मिनट, एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अननोन क्वांटिटी जो x दिया है इसको डिफाइन करिए। अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है क्रोमियम के बीच में एक बॉन्ड है, तो जो x है उसको x मान लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए तो अननोन क्वांटिटी आ जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Which of the following डायमेरिक स्ट्रक्चर हैविंग नो मेटल बॉन्ड, किसके पास कोई भी मेटल बॉन्ड नहीं होंगे। तो अभी आपने निकाला था ना कि एक होता है, इसमें भी आपने निकाला था, इसमें भी आपने Al2CH3 इसमें कोई भी मेटल बॉन्ड नहीं होता, तो ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि कौन सा M की जगह पे कौन सा मेटल हम रखें। तो M की वैल्यू 6 आ रही है, आपको पहले रो से रखना है, तो आप क्या रखेंगे, क्रोमियम रखेंगे। अगला देखेंगे हम मेटल कार्बोनिल।